क्रिएटिव्स, माय नेम इज सुगंधा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप टिप्स रिलेटेड टू कॉर्ड सेट, कुर्तीज एंड प्लाजोज। अगर आप ये टिप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका लुक जो है वो कॉर्ड सेट में, कुर्तीज में, प्लाजोज में हमेशा ही अच्छा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्ड सेट की। बट आपने बहुत सारी लेडीज और लड़कियों को ये बोलते हुए सुना होगा, ये कंप्लेन करते हुए सुना होगा कि समटाइम्स उनके कॉर्ड सेट जो है ना वो नाइट सूट की तरह दिखते हैं, या उनके कॉर्ड सेट का जो लुक है वो नाइट सूट की तरह आता है। तो मैं आज आपके साथ टॉप 3 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपके कॉर्ड सेट का लुक कभी भी नाइट सूट की तरह नहीं आएगा। आपका कॉर्ड सेट जो है ना वो कभी भी नाइट सूट की तरह नहीं दिखेगा। टिप नंबर 1, जब भी आप अपना कॉर्ड सेट पहने उसे अच्छे से एसेसराइज कीजिए, यानी कि उसके साथ जो है वो अच्छी सी ज्वेलरी पहनिए। आप उसके साथ इयररिंग्स पहन सकती हैं, ब्रेसलेट, कड़ास या कोई भी नेकलेस कैरी कर सकती हैं। और ऐसी ज्वेलरी उसके साथ कैरी कीजिए जो आपके कॉर्ड सेट को कॉम्प्लीमेंट करे। और अपने कॉर्ड सेट को आप थोड़ा सा और अच्छा दिखाना चाहती हैं और थोड़ा सा मॉडर्न दिखाना चाहती हैं तो उसके साथ आप जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर सकती हैं। और वो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है बेल्ट। आप अपने कॉर्ड सेट के साथ जो है वो बेल्ट भी कैरी कर सकती हैं। बट जब आप अपने कॉर्ड सेट के साथ बेल्ट ऐड करती हैं तो आपके कॉर्ड सेट का जो बेसिक सा लुक होता है वो इंस्टेंटली एलिवेट हो जाता है एक मॉडर्न लुक में, और वो आपके कॉर्ड सेट को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है। और आपके कॉर्ड सेट का लुक जो है ना वो कभी भी नाइट सूट की तरह नहीं आता, क्योंकि हम ये सब चीज़ें नाइट सूट के साथ नहीं करते, राइट। हम कभी नाइट सूट के साथ बेल्ट नहीं पहनते या बहुत ज़्यादा ज्वेलरी हम नाइट सूट के साथ कैरी नहीं करते। तो ये बहुत अच्छा एक टिप होता है अपने कॉर्ड सेट को नाइट सूट से डिफ्रेंशिएट करने का और ज़्यादा अच्छा दिखाने का। टिप नंबर 2, चूजिंग राइट काइंड ऑफ फैब्रिक, प्रिंट और कलर। अगर आप कॉर्ड सेट खरीदने का सोच रही हैं तो खरीदते टाइम आपको जो है वो प्रिंट का ध्यान रखना चाहिए, फैब्रिक का ध्यान रखना चाहिए और डेफिनेटली कलर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखती हैं ना तो आपका कॉर्ड सेट जो है कभी भी नाइट सूट की तरह नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैब्रिक की। बट नाइट सूट में बड़े ही बेसिक सा फैब्रिक आता है, सॉफ्ट कॉटन होता है, बहुत ही कंफर्टेबल सा मटेरियल होता है और बहुत ही हल्का सा मटेरियल होता है। तो जब आप कॉर्ड सेट खरीदें तो उस मटेरियल को आपको टोटली अवॉइड करना है। आप अपना कॉर्ड सेट जो है वो सिल्क में या चंदेरी सिल्क में, शिफॉन में, जॉर्जेट में, लीलन में खरीद सकती हैं, या एक्सपेंसिव वाली जो कॉटन आती है, अच्छी वाली जो कॉटन आती है उसमें आप अपना कॉर्ड सेट खरीद सकती हैं। क्योंकि बट ये जो मटेरियल होते हैं यूजुअली आपको नाइट सूट में देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंट। बट नाइट सूट में आपने देखा होगा बड़े से बेसिक से प्रिंट आते हैं, जैसे कि छोटे बड़े पोल्का डॉट मल्टी कलर में आते हैं। आपको टोटली उनको अवॉइड करना चाहिए। छोटी छोटी फूल पत्तियां, स्माइलीज वाले, कार्टून्स वाले जो प्रिंट होते हैं वो भी आपको नाइट सूट में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इस तरह के प्रिंट को टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कॉर्ड सेट खरीद रही हैं तो आप जो है वो हल्की एम्ब्रॉयडरी वाले कॉर्ड सेट खरीद सकती हैं, हल्का मिरर वर्क हो उसमें वो खरीद सकती हैं, गोटा पट्टी का वर्क हुआ हो या लेस का वर्क हुआ हो, इस तरह के जो प्रिंट हैं आप अपने लिए चूज कर सकती हैं। क्योंकि आपको ये सब जो प्रिंट होते हैं ना, ये सब जो डिजाइन होते हैं, आपको एम्ब्रॉयडरी कभी नाइट सूट में देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह आप जो अपने कॉर्ड सेट को टोटली डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं नाइट सूट से। नेक्स्ट वन इज कलर। बट आपको जो है वो कॉर्ड सेट में बड़े ही डल और बोरिंग कलर को नहीं चूज करना चाहिए। थोड़े से ब्राइट कलर और अच्छे कलर के कॉर्ड सेट अपने लिए चूज कर सकती हैं। आप जो है वो ओमरे इफेक्ट में भी जो कॉर्ड सेट आते हैं वो चूज कर सकती हैं, या कलर ब्लॉकिंग का भी यूज कर सकती हैं। इस तरह के कॉर्ड सेट जो होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं और उनका लुक कभी भी नाइट सूट की तरह नहीं आता है। अगर कॉर्ड सेट खरीदते टाइम अगर आप इन 3 चीजों का ध्यान रख लेती हैं तो डेफिनेटली आपका कॉर्ड सेट जो है बहुत अच्छा दिखने वाला है, उसका लुक कभी भी नाइट सूट की तरह नहीं आएगा। टिप नंबर 3, राइट काइंड ऑफ फुटवेयर। जब भी आप कॉर्ड सेट पहने उसके साथ आप कोशिश कीजिए कि आप हील्स ही पहने। आप हील्स जो है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ब्लॉक हील, पेंसिल हील और हाइट जो है वो भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कॉर्ड सेट के साथ चूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ फ्लैट फुटवेयर, क्योंकि उनकी वजह से हो सकता है आपका कॉर्ड सेट जो है वो नाइट सूट की तरह दिख सकता है। तो जब भी आप कॉर्ड सेट पहने उसके साथ हील्स ही कैरी करें, क्योंकि कॉर्ड सेट जो होते हैं ना वो हील्स में ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और वो कभी भी नाइट सूट की तरह नहीं दिखने वाले अगर आप हील्स कैरी करती हैं। नेक्स्ट वन इज कुर्तीज। बट जब भी हम इंडियन अटायर की बात करते हैं, चाहे वो कुर्तीज हो, सलवार कमीज हो या कोई भी ऐसा इंडियन अटायर हो जिसके अपर वेयर में हम कुर्ता या कुर्ती पहन रहे हैं, उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं साइड स्लिट्स, या अपनी लोकल लैंग्वेज में हम ताक भी कहते हैं, उसकी राइट प्लेसमेंट होना। क्योंकि उसकी प्लेसमेंट के ऊपर ही हमारी कुर्ती का इंटायर लुक और फिटिंग डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर आप हैवी साइड पे हैं तो आपके जो कुर्ती के स्लिट की लेंथ की प्लेसमेंट होगी वो थोड़ी सी ऊपर होगी एज कंपैरिजन अगर आप स्लिम लड़की की कुर्ती की स्लिट को अगर आप नोट करते हैं। दोनों की स्लिट की लेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि जब आप हैवी साइड पे होते हैं तो हमारे स्टमक और हिप एरिया का थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है टू लुक गुड, बट स्लिम लड़की के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी जो कुर्ती में स्लिट होती है अगर उसकी लेंथ जो है वो थोड़ी नीचे भी हो जाती है तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाती। बट अगर आप हैवी साइड पे हैं और आप कुर्ती की स्लिट को बहुत ज़्यादा नीचे रखते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देती, उसकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो जब भी आप कुर्ती खरीदें तो आप अपनी कुर्ती की स्लिट पे डेफिनेटली ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंडियन वेयर में। टिप नंबर 2, डार्ट महंगे से महंगा सुंदर से सुंदर आउटफिट बेकार लगता है अगर उसकी फिटिंग अच्छी ना हो। और आजकल हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कई बार हमारे साइजेस जो हैं वो लूज आ जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम या तो अपने टेलर से सिलाई लगवा लेते हैं फिटिंग क्रिएट करवाने के लिए, या खुद ही घर पे बैठ के हम साइड में सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारे आउटफिट की फिटिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए। तो आपको इसको अवॉइड करके आप जो है वो अपनी कुर्ती में आगे पीछे डार्ट डलवा सकती हैं बट अगर आप अपनी कुर्ती में आगे पीछे डार्ट डलवाती हैं तो उसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है, उसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है एज कंपैरिजन जो साइड में सिलाई लगवाने वाले लुक से बट जब आप अपने टेलर से डार्ट डलवा रही हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपके डार्ट की जो लेंथ है वो आपके बस्ट एरिया के ऊपर तक नहीं जानी चाहिए, वो नीचे ही खत्म हो जानी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुर्ती की फिटिंग जो है वो प्रॉपर रहे और आपकी कुर्ती का लुक जो है वो भी ज्यादा अच्छा आए। टिप नंबर 3 रिलेटेड टू कुर्ती बट अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक टाइप की कुर्ती में अच्छी दिखें तो आपको अपनी कुर्ती के लेंथ के अकॉर्डिंग बॉटम चूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप शॉर्ट कुर्ती पहन रही हैं तो आपको अवॉइड करनी चाहिए चूड़ीदार, सलवार और प्लाजोस, क्योंकि शॉर्ट कुर्ती के साथ ये तीनों ही चीजें अच्छी नहीं दिखती हैं। शॉर्ट कुर्ती के साथ आप शराराज और गराराज ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लुक क्रिएट करते हैं एज कंपेरिजन सलवार, चूड़ीदार और प्लाजो के। सेम वे अगर आप लॉन्ग कुर्ती या नी लेंथ से नीचे की कुर्ती पहन रही हैं तो उसके साथ आप चूड़ीदार भी पहन सकती हैं, सलवार और प्लाजो कुछ भी स्टाइल कर सकती हैं, बट उसके साथ आप शरारा और गराराज को अवॉइड कीजिए क्योंकि वो लॉन्ग कुर्ती के साथ इतने अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका लुक हमेशा ही अच्छा आए तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकती हैं एक अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए। द लास्ट वन इज प्लाजोज बट प्लाजो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कंफर्ट और उनका जो लुक है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। पर कई बार हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं उसकी वजह से सारा लुक खराब हो जाता है। तो आज आप उन्हीं टिप्स के बारे में बात करेंगे, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका लुक जो है प्लाजोज में भी हमेशा ही अच्छा आएगा। बट स्पेशली इन इंडियन वेयर में अगर आप प्लाजो चूज कर रही हैं या अपने लिए सिलवा भी रही हैं तो आप उसके फैब्रिक पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्लाजो अगर फ्लोई फैब्रिक में हो ना तो उसका लुक जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो आपको यहाँ पे जो है वो स्टिफ और बहुत फूले फूले फैब्रिक जो है वो अवॉइड करने चाहिए प्लाजो में, स्पेशली इंडियन वेयर में। टिप नंबर 2, अगर आप प्लाजो को जो है वो क्रॉप टॉप या वेस्टर्न वेयर की तरह स्टाइल करना चाहती हैं तो आपको जो इलास्टिक वाले और आगे बहुत ज़्यादा चुन्नट वाले प्लाजो जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। बेल्ट फिनिशिंग में जो प्लाजो आते हैं आपको उनको क्रॉप टॉप और वेस्टर्न वेयर में स्टाइल करना चाहिए, उससे आपका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। टिप नंबर 3, अगर आप ऑफिस वेयर के लिए प्लाजो जो हैं वो स्टाइल करना चाहती हैं और शर्ट के साथ प्लाजोस पहनना चाहती हैं तो यहाँ पर भी आपको जो है वो इलास्टिक वाले चुन्नट वाले जो फ्रंट में चुन्नट पड़ी होती है उसको ऐसे प्लाजोस को आपको अवॉइड करना है। और जब भी आप प्लाजोस के साथ शर्ट पहने तो आपको हमेशा ही टक इन करके उस शर्ट को पहनना चाहिए और बेल्ट फिनिशिंग वाले आपको प्लाजोस पहनने चाहिए, उसमें आपका लुक जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप इन 3 टिप को फॉलो करती हैं प्लाजो स्टाइल करने में तो आई विल गारंटी आपका लुक हमेशा ही अच्छा आने वाला है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।